इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लद्दाख की जंग में तुर्की ने हैरान कौन तौर पर एंट्री कर दी। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बड़ा ऐलान। उम्मत मुसलमा के अजीम कायद तैयब उर्दवान ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं, जानकर आप भी दंग रह जाए। तुर्की के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा को आखिरी पैगाम दे दिया। कश्मीर में भारतीय जुल्म व बर्बरियत को कंट्रोल ना किया गया तो फिर तुर्की की अफवाज कश्मीर में वो कुछ करेगी जो भारतीय फोर्सेस सदियों याद रखेगी। लद्दाख के बाद कौन सा भारत का अहम तरीन शहर निशाने पर होगा। नई दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। तारीख की सबसे बड़ी फतह का दिन करीब आ गया। भारतीय फौज ने हथियार डालते हुए लड़ने से इनकार कर दिया। कश्मीर की आज़ादी के लिए 2020 अहम। तहलका खेज रिपोर्ट ने भारत भर में हलचल मचा दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन और तुर्की भारत पर कौन सा अजाब नाजिल करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जिसकी वजह से अपने होशो हवास में ना रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन की सरबराही में बनने वाला 3 रुकनी इत्तेहाद तुर्की, पाकिस्तान और चीन का मोदी सरकार को इसकी जुबान में ही जवाब देने को तैयार। मसला कश्मीर में आने वाली हर रुकावट को रेजा रेजा करके रख दिया। पाकिस्तान और तुर्की ने ऐसा शानदार फैसला कर लिया कि नरेंद्र मोदी अपने होशो हवास खो बैठा। चीन के सदर के बाद उम्मत मुसलमा के अजीम कायद तैयब उर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़े कर दिया। कश्मीर में जारी भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ दबंग ऐलान। 2020 में कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बड़ा ऐलान मुतवक्के। तुर्की समेत उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर ने भारत और चीन की जंग में एंट्री करके मकबूजा वादी की तरफ पेशकदमी का फैसला कर लिया। कश्मीर किसका था और किसका रहेगा, तुर्क सदर ने आलमी ताकतों पर अब वाजे कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और पाक फौज के सिपह सलार का तुर्की और चीन की हिमायत के हवाले से बड़ा ऐलान। एक दूसरे की मदद के लिए तुर्की, पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ 3 रुकनी मजबूत और खतरनाक इत्तेहाद बना लिया। इस इत्तेहाद के सामने मोदी सरकार की दावा करने वाले अमेरिका ने खुद ही पतली गली का रास्ता पकड़कर राह फरार में आफियत समझी। भारत को खुद ही अपने मसाइल और कश्मीर का केस लड़ने का कह दिया। कश्मीर में फौजें उतारने की धमकी चीन ने भारत को दे दी और तुर्की के सदर ने अब मसला कश्मीर को अपना मसला करार दे दिया। मोदी को अब एक चीज पाकिस्तान के नाम लगानी होगी। सल्तनत उस्मानिया की याद को ताज़ा करवाते हुए तुर्की के सदर ने मुसलमानों की इज्जत और सलामती पर अपना पहरा मजबूत कर दिया। किसी भी एक मुसलमान के खून को बहाया गया तो मोदी के जिस्म से भी खून के एक कतरे को नहीं रहने देंगे। तुर्की के सदर ने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मोदी सरकार की जानिब से किए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत का बदला लेने का ऐलान करके रख दिया। पूरे भारत में तुर्क सदर के बयान के बाद हलचल मच गई। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें उन्होंने कश्मीर को इस्तांबुल करार दे दिया और मोदी को आलमी अमन के लिए खतरे की मानद करार दिया। अगर मोदी की जानिब से कश्मीर में जारी जुल्म सितम को ना रोका गया तो दुनिया एक बार फिर बड़ा तमाशा देखेगी। इसलिए तुर्की चीन को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते अपनी फौज को भारत की सरहद पर लाकर खड़ा कर देगा, ताकि भारत की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को इसका तारीखी जवाब दिया जाए। तुर्की के सदर ने कश्मीर के मसले पर चीन की हिमायत करते हुए भारत पर चढ़ दौड़ने का हुक्म जारी कर दिया। इस अहम तरीन बयान के बाद पूरे भारत में पैदा होने वाली हलचल ने मोदी को परेशान करके रख दिया। चीन ने पहले ही अपनी ताकत के बलबूते पर भारतीय फौजियों को यरगमाल बनाकर भारत को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। खित्ते में एक नया खेल खेला जाएगा तो मोदी सरकार की अमन दुश्मन पॉलिसियां इबरत का निशान बनने को तैयार। तैयब उर्दवान के बयान के बाद पाकिस्तान और चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मिलकर नया लाहे अमल तैयार कर लिया। रातों रात चीन और तुर्की के ऐलान से भारत पर कौन सा अजाब नाजिल हो गया। भारतीय आर्मी की चीखों पुकार ने मोदी के कानों को खड़ा कर दिया। नाज़रीन इकराम, खित्ते में ताकत का खेल मोदी की अमन दुश्मन हिकमत अमलियों की वजह से शुरू हो चुका है। मोदी ने अपने दोस्त अमेरिका की मदद मांगकर खुद ही बड़ी तबाही को दावत दे डाली। उम्मत मुसलमा के अजीम कायद और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने भारत और चीन के दरमियान जारी जंग में आने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के वजीर आजम और फौज के सिपह सलार का मंसूबा काम कर गया। पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन की मदद से भारत के खिलाफ ताकतवर और खतरनाक तरीन इत्तेहाद बना के रख दिया। मोदी और अमरीकी सदर के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। अमेरिका के खुफिया एजेंसियों ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया कि हम एक बार फिर उसी दलदल में जा रहे हैं जिससे अमेरिका बड़ी मुश्किल से 20 साल बाद निकल रहा है। एजेंसियों ने अमरीकी सदर को चीन के खिलाफ नया महाज खोलने से रोक दिया। तुर्की और पाकिस्तान ने हाथ में हाथ मिलाकर भारत में रहने वाले मुसलमानों पर मोदी की तरफ से किए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत का हिसाब लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार और इसकी फौज के 14 तबक रोशन कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में तुर्की के सदर के चर्चे जुबान ज़दे आम हो गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी की सरकार खित्ते में एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रही है,
जिसकी वजह से आलमी दुनिया के अमन को शदीद खतरात ने घेर लिया है। मोदी सरकार को अमन की कोशिशों को तबाह करने से जल्द इसका हाथ ना रोका गया तो फिर ये एक बहुत ही बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होगा। इस वजह से तुर्की अपनी फौज को चीन की मदद के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारतीय सरहद पर तैनात कर देगा ताकि भारत की जानिब से किसी किस्म की नापाक कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तुर्की के सदर के इस बयान के बाद भारत में हलचल सी मची हुई है और भारत की फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और अमेरिका की फौज भी अपने बहरी बेड़े के साथ भारत आने की ठान ली, जिससे लगता है कि अब खित्ते में एक नया महाज गर्म किया जाएगा। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की बदौलत दुनिया भर का अमन एक बार फिर से बड़े खतरे से दो चार हो गया है। तैयब एर्दोगान के बयान के बाद पाकिस्तान और चीन को मिलकर भारत की दुर्गत बनाने के लिए मजीद ताकत मिल गई, जिसकी वजह से भारत और इसके दोस्त अमेरिका की नींदें हराम होकर रह गई हैं। नाज़रीन इकराम, कश्मीर के आज़ादी के दिन करीब आते जा रहे हैं। मोदी की नाक़िस और जुल्म पर मबनी पॉलिसियों ने मुस्लिम दुनिया के अजीम लीडर और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी फौज को कश्मीर में दाखिल करे और मजलूम कश्मीरियों को भारत के चुंगल से आज़ाद करवा दे। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने वही गलती कर दी जिससे दुनिया इसे रोक रही थी। नरेंद्र मोदी एक बार फिर तुर्की के हाथ से मार खाने पर मजबूर। तुर्की के सदर ने अपने फौजी जवानों को सरहद पर असला चलाने की इजाज़त दे दी। तुर्की की फौज अपने ईमानी जज्बे के तहत कश्मीर को आज़ाद करवाने की तैयारी कर ली। मोदी का कश्मीर पर जमाया गया कब्जा ही इसकी अपनी बर्बादी का सबब बनेगा। तुर्की के सदर ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी, अगर भारत ने कश्मीर को ना छोड़ा तो तुर्क फौज अपने आबाओ अजदाद की लाज रखते हुए अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए अमली तौर पर मैदान में आएगी। नाज़रीन इकराम, भारत की अहम तरीन 7 रियासतें भी तुर्की और चीन के निशाने पर हैं। तुर्की के सदर ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर की आवाम भारत से मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहते हैं। खुफिया अमरीकी रिपोर्ट्स और आलमी तजियाकारों ने भी ऐसे इंकशाफात किए हैं कि नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। किस तरह आर्टिकल 370 का खात्मा और मुसलसल लगाया जाने वाला कर्फ्यू कश्मीर की आज़ादी को अब यकीनी बना दिया है। तुर्की की खबर एजेंसी ने बड़ी पेशगोई करके भारतीय अवानों पर सख्ता तारी कर दिया। करोड़ों पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। ये सारे के सारे इक़दाम भारत की तबाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर 2020 कश्मीर की आज़ादी का साल लग रहा है। 80 लाख मासूम कश्मीरियों की दुआओं की कबूलियत का वक्त बहुत करीब आ गया है। नाज़रीन इकराम, इस्तांबुल में 2 रोज़ा कश्मीर के नाम से होने वाले सेमिनार के अलामे में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के सुलगते हुए मसले के लिए ख़ुसूसी तौर पर कासिद मुकर्रर करे। इस तकरीब में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा राय शुमारी को करने के लिए सालसी की कोशिशों का आगाज करने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है। सेमिनार के अलामे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के मसले के इंतहाई मुनसिफाना और पायदार हल पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि भारत को पाकिस्तान के दरमियान तय पा जाने वाले मुआहदे के तहत हकीकी बुनियादों पर मकबूजा कश्मीर का हतमी फैसला जमहूरी तरीके से कश्मीरियों के इजहार राय की मर्जी के मुताबिक किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक गैर जानिबदार और आज़ाद राय शुमारी का इनेकाद किया जाएगा जो इस मसले का वाहिद हल होगा। तुर्की के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की मंजूर करदा करारदादों के जरिए मसले कश्मीर के हल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के बयान का खैर मकदम किया है। अलामिया के मुताबिक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने बयान दिया था कि तुर्की कश्मीरी बहन भाइयों की तवक्कुआत को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर के तनाज़े के हल के हक में है। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की दोनों ही जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इस अहम इजलास में तुर्की के सदर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मिशन की एक रिपोर्ट का जिक्र भी किया गया, जिसमें भारत को कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करने और इस मसले का बैनुल अक़वामी कानून के तहत हल करने पर जोर दिया गया। इस सेमिनार में भारत की जानिब से कश्मीर के आबादियाती निज़ाम को तब्दील करने के अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, जिसके तहत सियासी और मुतनाज़ा तौर पर जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़ाब्ता 2020 के तहत करवाया गया है। इसका वाहिद मकसद मुस्लिम अक्सरियती इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करना है। जब दुनिया की तवज्जो आलमी वबा की जानिब लगी हुई है तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के दस्तों की जानिब से की जाने वाले इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम की भी मजम्मत की गई। इन जराइम में कत्ले आम, नस्ल कशी, इंतकामी कत्ल और मनमानी के जरिए नजरबंदी, जबकि कश्मीरी खवातीन की असमत दरी को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया और मुसलमानों के मकानात को जला दिया गया। तुर्की की जानिब से बयान में मजीद कहा गया कि इजहार राय के हक को बहाल करने की जरूरत है। ये भी मुतालबा अलामिया में किया गया कि मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद, कश्मीरियों की गुमशुदगी पर आलमी मीडिया और वर्किंग ग्रुप के सरबराहान को मकबूजा कश्मीर के दौरे की फौरी तौर पर इजाजत दी जाए और फिर मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की जाए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान, तुर्की और चीन के फौजी जवान भारतीय सरहद के करीब पूरी तरह अलर्ट हैं। भारत को मुआशी तौर पर कंगाल करने के बाद तुर्की और चीन ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान की खातिर भारत से बदला लें। दोनों मुमालिक ने मोदी के गले में रस्सा डालने का फैसला किया है और इसकी जबान को ऐसी लगाम डाली है कि मोदी अब कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहा। दोनों मुमालिक की फौजें भारत के बहुत मुस्तहकम इलाकों के पास पहुंच गई हैं और अगर
یہ علاقے بھارت کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں تو یہ پھر مودی سرکار اور بھارت کے لیے ناقابل یقین نقصان ہوگا۔ بھارت کے سفیر نے چین اور ترکی کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس متنازع علاقے کو جلد ہی اسپیشل فورس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔